नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है आरजेएस का रिजल्ट आ गया, तो आरजेएस के रिजल्ट की कड़ी में आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगी जिसकी वजह से आप सब जिन्होंने पढ़ाई बंद कर रखी है वो पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि मैं तो शादी हो चुकी है, मैं कैसे पढ़ूं, या मैं तो बच्चा हो गया, अब मैं कैसे पढ़ूं। जबकि आप उससे मिलने जा रहे हैं जो खाना भी बनाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी करती। तो इवन जब 10 साल की जर्नी बाद खुद ने पढ़ाना भी शुरू कर दिया कि भाई अब मैं क्या करूं, बैठे बैठे बहुत पढ़ लिया, अब मुझे कुछ करना है। तो नौकरी के साथ, बच्चे के साथ, फैमिली के साथ एक ना अपना सपना पूरा करना, और वो भी 8 इंटरव्यू देने के बाद। तो आइए मिलते हैं हम स्वाति जोशी से। तो 2 मिनट लूंगी पहले मैं आपसे इनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि आज ये हकदार है इनकी। और जैसे कि आप सबको पता हम राजस्थान वाले हैं और जोधपुर वाले हैं, तो हम बिना साफा के तो स्वागत करते ही नहीं है। तो स्वाति का स्वागत करते हैं के साथ। थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे स्वाति से। स्वाति अपनी जर्नी आपको थोड़ा और बताइए कैसे इसने किया, और फ्यूचर में आपको कभी भी स्वाति से काम हो तो स्वाति हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज ही आरजेएस 2025 का जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट है, वो अनाउंस हुआ है। तो ये जो आरजेएस 2025 का जब आज रिज़ल्ट में मेरा नाम पीडीएफ में दिखा है, ये जर्नी आज से शुरू नहीं हुई है। ये जर्नी शुरू हुई है 2015 से। 2015 में जैसे ही मैंने एलएलबी कंप्लीट किया, उसके बाद मेरा एक ही सपना था, मेरी फैमिली का, मेरे फादर का एक ही सपना था कि मैं आरजेएस बनूं। तो उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ 2016 में जब मैंने अपना पहले प्रयास में इंटरव्यू कॉल मेरा हुआ, तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, मैं बन सकती हूँ। हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन उस समय नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, फिर उसके बाद मुझे एक डॉटर भी है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए मैंने अभी अपनी पढ़ाई को कभी भी छोड़ा नहीं। बीच में मैंने ये नहीं सोचा कि अब शादी हो गई है, अभी क्यों पढ़ना है, या फिर अब डॉटर हो गई है, अब कैसे पढ़ूंगी। वो कैसे क्यों मेरे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि हमेशा मेरी एक फैमिली जो है वो एक मेरा सपोर्ट में रहा है। चाहे मेरे मायका बोलो या मेरा ससुराल बोलो, दोनों ही जगह से मुझे एक हमेशा बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है। और मेरे हस्बैंड का भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है पूरी इस जर्नी में। तो ये सारी चीज़ें होते हुए भी मैंने फिर से प्रयास किए। 2022 में अगेन मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ, फिर 2024 में फिर से मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ, और फाइनली 2025 में मेरा एज एन आरजेएस सिलेक्शन हुआ है। और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, मैंने गुजरात में भी कई प्रयास किए, वहाँ भी मैंने 2 इंटरव्यू दिए। तो कुल मिला के मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा छोटी नहीं रही है। तो जो भी वो लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती है, या घर संभालते संभालते हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा लक्ष्य हमेशा क्लियर होना चाहिए, विजन एक होना चाहिए, और उसकी दिशा में, उसके डायरेक्शन में हमको कंसिस्टेंटली बस प्रयास करते जाने हैं, बिना रिजल्ट के बारे में सोचे। ऑल्दो जब भी फाइनल रिजल्ट आता है, सिलेक्शन नहीं होता है, तब हम बहुत दुखी होते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन उसके बाद खुद को वापस से रिफ्रेश करना, वापस से उठना और सोचना कि नहीं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उतार चढ़ाव हर जर्नी में होते हैं, किसकी जर्नी में नहीं होते हैं। तो मुझे यही लगता है कि उठ के गिर के वापस उठना, ये सबसे बड़ी मजबूती है, और ये ही आपको सफल बनाएगी। स्वाति से मैं पूछना चाहूँगी कि स्वाति, आपको इंटरव्यू में क्या क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसको आपको लगता है कि आपकी ऑनेस्टी ने आपको इंटरव्यू में सपोर्ट किया, और आपके कितने मार्क्स आए हैं? जी, मेरे इंटरव्यू में 23 मार्क्स है इस बार। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए इंटरव्यू में। हर हर बात पे आपको ऑनेस्ट रहना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कि आप कभी कोर्ट गए, अगर आप कभी कोर्ट नहीं गए हैं तो आप मना कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों कोर्ट नहीं गए। आपका सपना है तो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है ये सपना, इतना। आपसे पूछा गया था कि आप थ्रू आउट इतने सालों से क्या कर रहे, तो आपने उसका क्या रिप्लाई किया? जब आपसे पूछा आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपका क्या रिप्लाई था? मैंने बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ यही जवाब दिया कि मैं आरजेएस की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ इतने साल से। और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि इतने टाइम तक आप इस चीज़ पे कैसे डिटरमाइन रहे, तो मैंने उनको यही बोला कि क्योंकि एक मेरे फादर का ड्रीम था और उनका ड्रीम मेरा ड्रीम बन गया, और उनके ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए मैंने कंसिस्टेंसी के साथ अभी तक प्रयास नहीं छोड़ा है। अच्छा, आपको कुछ याद है आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? आप बच्चों से शेयर करना चाहेंगे इंटरव्यू में आपके क्या क्या क्वेश्चंस थे?
जी, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो वैसे बहुत ही बेसिक होते हैं। सबसे मुश्किल होता है आपको प्री क्लियर करना। प्री के बाद में मेंस क्लियर करना भी मुश्किल होता है, और एक इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मुझसे कुछ 187 के बारे में पूछा बीएनएसएस में, और बहुत ही बेसिक बेसिक ऑर्डर 7 रूल 10 के बारे में पूछा। इसके अलावा मुझसे एक्शनेबल क्लेम पूछा टीपीए में। कुल मिला के कोई भी ऐसा एरिया नहीं था, चाहे सिविल हो, प्रॉपर्टी लॉज हो या फिर क्रिमिनल हो, हर जगह से मेरे को बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, और ये अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आपकी इस सफलता में सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस और उर्मिला राठी मैम के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, बिल्कुल। आप हमेशा एक गाइडर की तरह, एक सपोर्ट पर्सन की तरह मेरी जर्नी में रही है थ्रू आउट दिस जर्नी। मैंने टेस्ट सीरीज़ ली है मैम की, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है मैम की। और उसके अलावा मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी, रात को 10 बजे भी ज़रूरत पड़ी, मैंने मैम से बात की। हमेशा मैम ने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया, और मैम का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरी इस जर्नी में। मुझे याद है रेनू क्या बोलते हैं, स्वाति इतने टाइम से कर रही है तैयारी ना। जब भी रिजल्ट आता है, इवन अभी एपीओ का रिजल्ट आया, तो इसके लिए तब मैम ये क्या रिजल्ट है, या इससे पहले आरजीएस इंटरव्यू के रिजल्ट आए 2 बार, या इससे पहले जीजीएस का रिजल्ट आया, क्योंकि मेरी काफ़ी टाइम से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। तो हर बार ये रोने लग जाती है। अब मेरे पास वर्ड्स नहीं होते। मैं ये कहती स्वाति नेक्स्ट टाइम ठीक है, ऐसे थक मत, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। और फाइनली स्वाति ने 2024 में पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया, राइट। अब ये वाला रिजल्ट था, फिर इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम लोग थ्रू आउट पूरे दिन बात करते, इवन हमने कल भी बात की, इवन आज के रिजल्ट के बाद भी हमने डिस्कस किया। तो अभी मैं से यही कह रही थी, इसने कहा मैम आज मैं थक गई हूँ, मेरा मुंह दुखने लग गया है लोगों से बातें करते करते। मैंने कहा स्वाति 10 साल तेरी आंखें दुखी थी रो रो के जब रिजल्ट आया और तेरा नहीं हुआ। आज पहली बार अच्छा दिन आया ना, तुम्हारा मुंह थक रही है तो अच्छी है। तो हम अभी यही बात कर रहे थे कि अगर इस बार नहीं होता तो क्या होता, हम कैसे फेस करते। इसने कहा मैम फिर तुम पता ही नहीं इस बार मेरा क्या होता। तो ऊपर वाला सब देखता है कि कब तक आप सहन कर सकते हो। जब तक सहन करते हो तब तक वो आपसे सहन कराएगा, और जिस दिन सहन की सत्ता खत्म हो जाएगी उस दिन आपको यहाँ पे ला के रख देगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्वाति, ऐसे आगे बढ़ते रहो। अभी मैं इससे पूछ रही थी एडीजे के लिए कितना समय बाकी है, तो 3 साल बाद स्वाति एडीजे भी देने वाली है, और हम सब प्रार्थना करते हैं कि स्वाति जल्दी से एडीजे भी क्लियर करे। और कुछ कहना चाहेंगे जो नए गाइडर से, जो स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए? जो नए स्टूडेंट है उनका बस एक ही मंत्र है कि अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ें, कंसिस्टेंसी रखें, पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। बस एक यही चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी और जो आपको फाइनली आपके जो लक्ष्य को अचीव करने में मदद करेगी। थैंक यू सो मच।